हेलो दोस्तों, निम्बल नोट्स में आपका स्वागत है। आज हम विज्ञान एनसीईआरटी क्लास 7 की सेकेंड चैप्टर प्राणियों में पोषण के इम्पोर्टेंट टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए इस चैप्टर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। आपने अध्याय 1 में पढ़ा कि पादप अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बना सकते हैं, परंतु प्राणी ऐसा नहीं कर सकते। प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं, जबकि कुछ अन्य प्राणी उन जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं जो पौधों को खाते हैं। कुछ जंतु तो पौधों एवं जंतु दोनों को खाते हैं। याद रखिए कि मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। इस चैप्टर का पहला टॉपिक है मानव में पाचन। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। हम अपने मुंह द्वारा भोजन को ग्रहण करते हैं, इसे पचाते हैं तथा भोजन से प्राप्त पोषकों को शरीर में विभिन्न कार्यों के लिए उपयोग करते हैं। फिर भोजन का बिना पचा भाग मल के रूप में निष्कासित करते हैं। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है? भोजन एक लंबी सतत नली से गुजरता है, जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। इस नली को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। मुख गुहिका, ग्रास नली या ग्रसिका, अमाशय, क्षुद्रांत यानी छोटी आंत, बृहदांत्र यानी बड़ी आंत तथा मलद्वार यानी गुदा। ये सभी भाग मिलकर आहार नाल यानी पाचन नली का निर्माण करते हैं। जैसे जैसे भोजन विभिन्न भागों से गुजरता है, उसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता जाता है। अमाशय की आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांत्र तथा आहार नाल से संबंधित विभिन्न ग्रंथियां जैसे कि लाला ग्रंथि, यकृत एवं अग्नाशय पाचक रस स्रवित करते हैं, जो भोजन के जटिल पदार्थों को सरल रूप में बदल देते हैं। अर्थात आहार नाल एवं संबंधित ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। आइए अब हम जानें कि आहार नाल के विभिन्न भागों में भोजन का क्या होता है। पहला, मुख गुहिका। हम अपने शरीर में भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा करते हैं, फिर दांतों की सहायता से भोजन को चबाते हैं तथा यांत्रिक विधि द्वारा उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं। हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती है, जो लार स्रवित करती है। लार की मदद से दांत और जीभ भोजन को अच्छी तरह चबाने, मिलाने एवं निगलने का कार्य करते हैं। इसके साथ लार में पाए जाने वाले एंजाइम भोजन को थोड़ा बहुत पचाने में भी मदद करते हैं। दूसरा, ग्रसिका। मुख द्वारा निगला हुआ भोजन ग्रास नली अथवा ग्रसिका में जाता है। इस भाग में कोई पाचन क्रिया नहीं होती, यह सिर्फ मुख और अमाशय को जोड़ने का कार्य करती है। ग्रासिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता हुआ अमाशय में जाता है। तीसरा, अमाशय। अमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है, जो चपटा एवं यू आकृति की होती है। यह पाचन नली का सबसे चौड़ा भाग है, जो एक ओर ग्रसिका से खाद्य प्राप्त करती है तथा दूसरी ओर क्षुद्रांत यानी छोटी आंत में खुलती है। अमाशय का आंतरिक सतह श्लेष्मल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रवित करते हैं। श्लेष्मल अमाशय के आंतरिक सतह को सुरक्षा प्रदान करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंचते हैं, तथा पाचक रस द्वारा भोजन में उपस्थित प्रोटीन का पाचन होता है। चौथा, क्षुद्रांत्र।
क्षुद्रांत यानी छोटी आंत आहार नली का सबसे बड़ा हिस्सा है, जो हमारे पेट में एक कुंडल के रूप में व्यवस्थित होती है। एक वयस्क व्यक्ति में यह करीब 7.5 मीटर लंबी होती है। मनुष्यों में छोटी आंत भोजन के संपूर्ण घटक यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन करती है। छोटी आंत 2 ग्रंथियां यकृत एवं अग्नाशय से स्रवित रस प्राप्त करती है। यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है, जो पेट के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर अवस्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पीत रस स्रवित करती है, जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है। इसे पित्ताशय कहते हैं। पीत रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अग्नाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है, जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। अग्नाशिक रस कार्बोहाइड्रेट्स एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा इनको उनके सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। छोटी आंत के दीवारों में उपस्थित ग्रंथियां आंत रस का स्राव करती है। आंत रस में कई प्रकार के एंजाइम होते हैं, जो जटिल कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज में, प्रोटीन का एमिनो एसिड में और वसा का फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में पूर्ण पाचन करते हैं। ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल छोटे छोटे पानी में घुलनशील कण होते हैं, जो पाचन के बाद छोटी आंत से होते हुए हमारे रक्त में पहुंचते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि छोटी आंत पचाए हुए भोजन के अवशोषण का मुख्य क्षेत्र है। छोटी आंत की भीतरी सतह में लाखों उंगलियों जैसे संरचनाएं होते हैं, जिन्हें दीर्घ रोम अथवा रसंकुर कहते हैं। ये अवशोषण के लिए बड़ा सतह क्षेत्र प्रदान करते हैं, जिससे पचा हुआ भोजन हमारे रक्त में जाता है। रक्त पचाए और घुले हुए भोजन को शरीर के सभी अंगों तक ले जाता है, जहां यह कोशिका के रूप में समावेशित होता है। शरीर की कोशिकाएं समावेशित भोजन का प्रयोग ऊर्जा प्राप्त करने के साथ साथ शरीर के विकास और मरम्मत के लिए भी करती है। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता अथवा अवशोषण नहीं होता, बृहदांत्र में भेज दिया जाता है। 5वां, बृहदांत्र। बृहदांत्र क्षुद्रांत्र की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है। यह लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना है। बचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है तथा अर्धठोस मल के रूप में रहता है। समय समय पर गुदा द्वारा यह मल बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को मल त्याग या निष्कासन कहते हैं। हमारा अगला टॉपिक है घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। क्या आपने गाय, भैंस तथा घास खाने वाले अन्य जंतुओं को देखा है? वे उस समय भी लगातार जुगाली करते रहते हैं जब वे खा ना रहे हो। वास्तव में वे पहले घास को जल्दी जल्दी निगल कर अमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। यह भाग रूमेन यानी प्रथम अमाशय कहलाता है। रूमिनेंट में अमाशय 4 भागों में बांटा होता है। रूमेन में भोजन का थोड़ा बहुत पाचन होता है, जिसे जुगाल कहते हैं, परंतु बाद में जंतु इसको छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है तथा चबाता रहता है। इस प्रक्रम को रोमंथन या जुगाली करना कहते हैं तथा ऐसे जंतु रूमिनेंट अथवा रोमंथी कहलाते हैं। घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है।
बहुत से जंतु एवं मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते। रुमिनेंट्स में क्षुद्रांत्र एवं बृहदांत्र के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है जिसे अंतनाल कहते हैं। रुमिनेंट्स जंतु के भोजन अथवा घास में उपस्थित सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है। हमारा अगला टॉपिक है अमीबा में संभरण एवं पाचन। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। अमीबा जलाशयों में पाए जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है। एक गोल सघन केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक धमनियां होती है। अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति बदलता रहता है। यह एक अथवा अधिक अंगुली के समान प्रवर्ध निकालता रहता है, जिन्हें पादाब अर्थात कृत्रिम पांव कहते हैं, जो इन्हें गति देने एवं भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। जब इसे भोजन का आभास होता है तो यह खाद्य कण के चारों ओर पादाब विकसित करके उसे निगल लेता है। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में फंस जाते हैं। खाद्य धानी में ही पाचक रस स्रवित होते हैं। ये खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रख रखाव एवं गुणन के लिए उपयोग किए जाते हैं। बिना पचा अपशिष्ट खाद्य धानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। भोजन के पाचन का आधारभूत प्रक्रम सभी प्राणियों में समान है, जिसमें खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित किए जाते हैं एवं ऊर्जा मुक्त होती है। ओके दोस्तों, इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक को आप एक बार फिर से देख लें ताकि आपको पता चले कि आपने इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक को समझा है।